सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको 8 सप्ताह के अंदर पकड़कर शेल्टर होम में शिफ्ट करें। लेकिन इस आदेश के साथ ही समाज में दो पक्ष अलग अलग बट गए हैं। एक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, वहीं एक पक्ष ये है कि इस तरीके से आवासीय क्षेत्र से कुत्तों का उठाकर शेल्टर होम में शिफ्ट कर देना ये पूरी तरीके से गलत है। ये कुत्तों के प्रति या फिर पशुओं के प्रति अमानवीय व्यवहार है। लेकिन दोनों पक्ष अपना अपना तर्क दे रहे हैं। बाकी समाज के लोग क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लोगों का क्या विचार है। भाई साहब, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 8 सप्ताह के अंदर आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम शिफ्ट किया जाए, क्या लगता है ये अदालत का फैसला सही है या नहीं? देखिए, अगर हम इस मामले की थोड़ा संवेदनशीलता को देखें तो जिस प्रकार से रेबीज की घटनाएं आ रही हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि सड़कों पर आवारा कुत्तों के आतंक का शिकार बच्चे होते हैं, महिलाएं होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो उसको देखते हुए ये निर्णय पूरी तरह से सही है। लोगों की सुरक्षा, लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा वह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब बात उस जीव अधिकार की आती है या कुत्तों के उनके अधिकारों की आती है, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर ये आदेश दे रहा है तो इसके पीछे की जो नीति होगी उसके लिए भी गाइडलाइंस भी दे। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर दो शब्दों में इसको कहा जाए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की नीयत इस चीज़ को लेकर के नीयत ठीक है तो उसको अपनी नीति भी ठीक करनी चाहिए। यानी उन्हें इसको लेकर के प्रॉपर गाइडलाइंस देनी चाहिए कि कैसे वो शेल्टर होम्स में उन कुत्तों को शिफ्ट करेंगे जिनको शहर से हटाया जाएगा, एनसीआर से हटाया जाएगा, या उनको ऐसे किसी क्षेत्र में तो नहीं छोड़ा जा रहा है जहाँ पर वो उनके लाइफ स्टाइल, मतलब जो जिस मूलभूत उनकी आवश्यकताएं कि जैसे पानी ना मिल सके या उनको शिकार ना मिल सके या वो वहाँ पर बीमारी का शिकार हो जाएं, उससे बचने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस कुछ तय होनी चाहिए, ताकि जो हम दया की बात करते हैं, जो हम करुणा की बात करते हैं, जो हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, संवेदनशीलता की बात करते हैं, वो भी जाहिर रहे कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। आपकी क्या राय है भाई साहब? जो अदालत ने बोला है, जैसे भाई का कहना है कि अदालत ने जो फैसला लिया है, जो आदेश दिया है, बहुत सही है, आपका क्या विचार? नहीं, मैं मानता हूँ कि ये फैसला गलत है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए अदालत को। मेरे ऐसा मानने के पीछे का कारण है, जैसे भाई साहब ने बताया कि रेबीज़ से मरने वालों की संख्या बहुत है। रेबीज़ से दिल्ली में मौतें एक भी नहीं हुई है इससे पहले की। अभी मैंने परसों नरसों एक अखबार में निकला था, उस अखबार में मैंने पढ़ा रेबीज़ से मरने वालों की संख्या एक भी नहीं है। दूसरी बात कि अभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कोर्ट में बोला है कि रेबीज से 305 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में एक भी मौतें नहीं हुई हैं। दिल्ली के अंदर एक भी मौतें नहीं हैं रेबीज़ से। और दूसरी बात कि अगर हटाने की बात है तो आपकी एक अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर सड़क पर कोई आपको दिख रहा है कि कुत्ता पागल हो गया है तो ये सरकार की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वो नगर निगम के कार्यकर्ताओं को भेजे कि वो आएँ और आकर के उनको जो शेल्टर होम्स हैं वहाँ पर ले जाएं, उनकी उपचार करें। आप अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए क्या कह रहे हैं कि इन्हें हटा दिया जाए। वैसे ही मनुष्य अपने क्षेत्र का विस्तार करके इतना अतिक्रमण कर चुका है कि वो अन्य जितने जीव जंतु हैं उनके क्षेत्रों में अपना विस्तार किया हुआ है, उनके लिए बहुत सीमित क्षेत्र छोड़ा हुआ है। और इस तरह से करते करते तो हम उनको एकदम ख़त्म ही कर देंगे। सिर्फ हम ही इस जगह पर अगर हम सभ्य हो चुके हैं, अगर हम कुछ पढ़ना बोलना सीखना विकसित हो गए हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरों को ख़त्म ही कर देंगे। सिर्फ हम ही इस तरह के रहने वाले हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इसका सरासर विरोध करता हूँ। भाई साहब, ये तो कह रहे हैं कि ये फैसला सही नहीं है, अदालत को पुनर्विचार करना चाहिए, क्या राय है आपकी? देखिए, अगर कोई पुनर्विचार की मांग कर रहा है तो भारतीय न्यायपालिका में पुनर्विचार का प्रावधान है, पुनर्विचार किया जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश को बहाल रखा, उसके पीछे का तर्क यही है कि कहीं ना कहीं रेबीज़ और जो है आवारा कुत्तों के आतंक का शिकार लोग होते हैं। बहुत ही भयावह स्थिति होती है वो, जब किसी बुजुर्ग पर, किसी बच्चे पर, किसी महिला पर आवारा कुत्ते हमला कर देते हैं। ऐसे लोग जो इस आदेश का विरोध कर रहे हैं, आखिर ये उन स्थितियों पर क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं कहता हूँ अगर ऐसी 10 घटनाएं 15 घटनाएं भी दिल्ली में हो रही हैं तो वो कितनी सेंसिटिविटी उसकी है अपेक्षाकृत इसके कि उन कुत्तों को किसी शेल्टर होम में दिल्ली एनसीआर के किसी बाहर शिफ्ट कर दिया जाए। तो यही मेरा तर्क है। मेरा तो मानना ये है कि जो भी जानवर हैं उनसे संवेदनशील कोई है नहीं। हम मनुष्य हैं, हम स्वयं संवेदनशील है और वो भी संवेदनशील है। हमें आवश्यकता ये है, मैं मानता हूँ कि मुझे आज तक कभी ऐसी कोई घटना दिखाई नहीं पड़ी है
जब मेरे सामने कोई कुत्ता ऐसे गुर्राया हो या मुझे काटने के लिए दौड़ा हो, आज तक मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। पीछे का कारण मैं जानता हूँ कि वो प्यार का भूखा है। अगर मैं थोड़ा भी प्यार देने की कोशिश करूँगा, अगर मैं थोड़ा सा भी अच्छे से व्यवहार करूँगा उसके साथ, वो मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करेगा। अगर रही बात पागल कुत्तों की, तो पागल कुत्ते मैंने पहले ही कहा कि ये जिम्मेदारी बनती है कि आप आएँ, उनका टीकाकरण करें, उन्हें लेकर जाएँ। जैसे आप उन सबकी व्यवस्था करना चाह रहे हैं, वैसे सिर्फ उन पागल कुत्तों की व्यवस्था कर दीजिए। अगर आप उनका उपचार करेंगे तो वो उस प्रकार की व्यवस्था उन्हें मिलेगी, तो वो ऐसे रहेंगे। ऐसा थोड़ा ना है कि वो अगर व्यवस्था नहीं मिलेगी तो व्यवस्था मिलने पर वो वैसे रह सकते हैं। मेरा तो यही मानना है। आपने एक बात और बोली थी कि दिल्ली में जब कुत्ते की काटने की बात आती है तो 2024 में 38,000 लोग कुत्ते काटने का शिकार हुए हैं और 2025 में अब तक 26,000 लोगों को कुत्तों ने काटा है। मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कुछ दिनों पहले दैनिक जागरण में निकला हुआ था और विपक्ष के बैठी जो महिला थी, उन्होंने ही उसमें स्टेटमेंट ये दिया हुआ था कि रेबीज से मरने वालों की संख्या एक भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो बहुत संभव है कि वो पागल कुत्ते ही होंगे। सामान्यतः कुत्ते ये कार्य नहीं करते। मैंने भी देखा है कैंपस के अंदर कुछ कुत्ते हैं जो ये ऐसा काम करते हैं। तो उसका उपाय यही है कि उन्हें आप हटाइए ना। जो सामान्य है उन्हें भी हटाने की क्या प्रावधान है। और ये पूरी तरह से जिम्मेदारी वाली बात है, हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर बनाइए। कहीं पे आपको अगर दिखाई पड़ता है कि यहाँ ऐसे कुत्ते हैं जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करिए, वहाँ पे लोग आएँ, वहाँ पे वो व्यवस्था करें, उनकी हटाएं उन्हें। ऐसा आप जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि एक बार हटा दिया जाए, एक बार में ही सारा काम खत्म, आगे फिर हमें कोई काम ना करना पड़े। ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने कहा कि आंकड़े जो है ना वो ये चीख कर कह रहे हैं कि ये जो समस्या है ये वास्तविक है। इसको सिर्फ भावनात्मक आधार पर ना देख करके इस आधार पर भी देखना चाहिए कि लोगों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा, जब बात आती है कि कुछ कुत्ते पागल हैं, कुछ नहीं हैं, मैं अपने स्वयं के अनुभव और अपने कई मित्रों के अनुभव से कह सकता हूँ कि ऐसे भी कुत्ते उन्हें लगता था कि बहुत मित्रवत हैं, उन्होंने भी कई बार ऐसा होता है कि वो काट लेते हैं और ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो इसका एक समाधान ये है कि उन्हें उनके सुरक्षित हैबिटेट में अच्छा हैबिटेट उनके लिए बना करके, जहाँ उनके लिए अनुकूल वातावरण रहे, वहाँ उनको रखा जाए, ना कि हमारे बीच में या गलियों में जहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे भी खेलते हैं, हर प्रकार के लोग आते जाते हैं। और दूसरा, इसका निर्धारण करने वाला कौन होते हैं? हम कौन है इसका निर्धारण करने वाले कि उनके लिए वही हैबिटेट परफेक्ट है? हम कौन है वो? सवाल करना चाहूँगा कि कहाँ थे ये लोग जब ये नियम बना था कि जो नगर पालिका क्षेत्र हैं या नगर निगम हैं या जो पॉश इलाके हैं वहाँ पर आवारा पशु नहीं रहेंगे, जैसे जो गोवंश वगैरह हैं वो नहीं रहेंगे। जब उनको निकाल करके शहरों से बाहर किया जा रहा था, जब डेयरीज़ को निकाल करके शहरी क्षेत्रों से बाहर फेंका जा रहा था, तब इन लोगों की संवेदनशीलता कहाँ थी कि उनको भी हमारे बीच ही रखना चाहिए। विषय केवल कुत्तों के काटने का भी नहीं है, विषय ये भी तो है कि जो है स्वच्छता से संबंधित चुनौतियाँ उनके रहते हुए उपस्थित होती हैं, उनका भी विषय है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो शहरी जीवन में उसके कारण एक समस्या पैदा करती हैं। उसका एक अच्छा समाधान ये हो सकता है कि उनको उनके अनुकूल हैबिटेट दिया जाए, ताकि जो ह्यूमन हैबिटेट है वहाँ पर भी एक सुरक्षित वातावरण रह सके। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनशीलता सिर्फ कुत्तों के लिए ही क्यों जग रही है, ये पूरी तरह से गलत है कि अगर हमारी संवेदनशीलता सिर्फ एक ही जानवर के प्रति जग रही है। मैं कहता हूं कि अगर ये फैसला पूर्व में जो आया हुआ था गायों के लिए और उनके लिए भी, वो भी गलत था। उसके लिए भी एक जिम्मेदारी बनती है, सरकार उसके लिए भी कोई उचित प्रबंध करे, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी हमारी है, जितना क्षेत्र पे विस्तार हमारा है, उतना उनका भी है। जितना हक मेरा इस भूमि पर है, उतना उनका भी है। मैं सिर्फ यही मानता हूँ, मेरा मानना यही है। देश में करीब एक आंकड़े के अनुसार 6 करोड़ कुत्ते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स हैं। तो उनके लिए क्या प्रबंध होना चाहिए जिससे आपको लगे कि जिस हिसाब से मनुष्य का संरक्षण हो रहा है उसी प्रकार से कुत्ते, क्या चाहते हैं फिर आप? मेरा तो मानना यही है, अगर 6 करोड़ कुत्ते हैं तो 6 करोड़ कुत्ते पागल तो नहीं हैं। ये काम करने वाले चंद कुत्ते ही होते हैं। किसी भी हम कैसे निर्धारित करेंगे? वही कुत्ता नॉर्मल बिहेव करता है, वही भी काट लेता है। बात है, जैसे नगर निगम के अधिकारी कभी कभी आप देखे होंगे तो नगर निगम के कुछ कर्मचारी आते थे और वो आकर के कुत्तों को पकड़ के लेके जाते थे, उनका टीकाकरण करते थे। वो कर्मचारी अब क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? विश्वविद्यालय के अंदर, इसी विश्वविद्यालय के अंदर एक कुत्ता है जो कुछ नहीं तो मेरे आंखों के सामने 15-20 लोगों को काटा हुआ है। ठीक, भले ये घटना मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन 15-20 लोगों को काटा हुआ है। इसकी शिकायत मैंने तमाम जगहों पर की, किसी ने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कारण क्या है? आपकी लापरवाही। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।
तो आवश्यकता किसकी है? क्या इन सभी कुत्तों को हटा देने की आवश्यकता है या उस कुत्ते को हटाने की आवश्यकता है? उसका टीकाकरण करने की आवश्यकता है, एक हैबिटेट देने की आवश्यकता उसे है। ये समस्या का समाधान ये तो नहीं कि समस्या को जड़ से ख़त्म कर देना, समस्या का समाधान बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहिए। मैं गलती बोल दिया, जड़ से समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि समस्या को बनाने वाले या जो उससे संबंधित अन्य भी हैं तत्व उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। कि अगर हम इतनी सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो वो कुत्ते क्यों स्ट्रीट डॉग्स हैं? अगर मान लीजिए इस कैंपस में यहाँ पर आसपास इस गली में या एक गली है, उस गली में मान लीजिए कि 50 घर हैं और उस गली में 5 कुत्ते हैं, तो उनको वो फिर पालतू डोमेस्टिक पेट जो है डॉग क्यों नहीं बना सकते? अपने हिसाब से करते हैं वो। जैसे अगर मेरे घर के सामने जो कुत्ते हैं मैं उनको रोज़ खाना खिलाने को देता हूँ, मैं उनको आके पुचकारता हूँ, खिलाता हूँ, ये काम करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है नहीं करता हूँ। और मेरे अगल बगल के लोग भी करते हैं ये काम। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति कराया आपने, उसका वैक्सीनेशन कराया? वैक्सीनेशन कराना हमारे बस का नहीं था, वो हम नहीं कर पाए, लेकिन वैक्सीनेशन कराना नगर पालिका के बस में है ना, वो तो ये कर सकते हैं ना। हमारे बस में जो था वो हमने किया, हमारे बस में था पोषण देना, उसको हमने पोषण दिया, हमारे बस में था भोजन देना, हमने दिया। हमारे कल्चर में रहा है कि दूसरों की भी सेवा करना, हम किए। अब ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार उसका वैक्सीनेशन करे, तो वैक्सीनेशन सरकार को करना चाहिए। सरकार उस वैक्सीनेशन करने से देखिए, जब आप उसका पालन पोषण कर रहे हैं, आप उसको भोजन दे रहे हैं सुबह शाम, आप उसको पुचकार रहे हैं, तो आपका उससे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तो ये है कि यार राजकीय पशु चिकित्सालय तमाम हैं, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, आप वहाँ जाकर के उनका टीकाकरण करा सकते हैं। आप भी जानते हैं कि अगर मैं उसे ज़बरदस्ती उसके क्षेत्र से बाहर लेकर के जाऊंगा तो शायद वो कुछ प्रतिक्रिया देगा, आप भी ये बात जानते हैं। लेकिन ये प्रतिक्रिया उनके लिए नहीं होगी जो नगर निगम से आएंगे, उसे पकड़ करके ले जाते हैं। बुलाने का प्रयास किया, जो अभी तो मैंने बताया आपको कि विश्वविद्यालय के अंदर बुलाने का लिए आग्रह किया, कुछ निवेदन एप्लीकेशन किया है भाई। मैंने कह तो रहा हूँ कि मैं विश्वविद्यालय के अंदर तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ उन्होंने कहा, मैं वहाँ जा करके कहा। आज तक वो कुत्ता अभी भी घूम रहा है अंदर, जो पागल है, पागल जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आज तक वो अंदर ही घूम रहा है, किसी एक व्यक्ति ने चू नहीं किया, सबने यही कहा कि यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ जाइए। मैं यहाँ से हर जगह गया और हर जगह लोगों ने सिर्फ यही कहा कि ठीक है हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, हुआ कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से जो तमाम और कुत्ते हैं वो कितना नुकसान कर सकते हैं, कितने लोगों को काट सकते हैं। आपने कहा उसने 15 लोगों को काटा है। तो चाहिए हमें, यही तो हमें चाहिए कि आप मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, तो ऐसी स्थिति में आप, तो मैं यही तो कह रहा हूँ भाई कि आपको उसी जिम्मेदारी को तो निभाना है। आपको यही तो करना है कि आप आइए, बाहर निकलिए, जो आपके जो दिख रहे हैं आपको कि ऐसे हैं या जो नहीं दिख भी रहे हैं, सबका टीकाकरण करिए। अगर दिख रहे हैं ऐसे कि वो काटने वाले हैं तो उनको लेकर के जाइए। अगर शिकायतें मिल रही हैं, ऐसे हेल्पलाइन नंबर बनाइए कि शिकायतें आपको जैसे मिले तुरंत त्वरित कार्रवाई करें आप और आकर के उन्हें हटाएं वहाँ से। ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आप ये सारे कुत्तों को हटा सकते हैं तो स्पेसिफिक उन कुत्तों को भी हटा सकते हैं। किन कुत्तों को इसका चरित्र प्रमाण पत्र कौन देगा? आप शिनाख्त करेंगे हर कुत्ते की, कौन काट सकता है, कौन नहीं काट सकता। कुत्ते काट रहे हैं, आपको पता चल रहा है ना, 37 लाख कुत्ते काट रहे हैं, ये आपको पता चल रहा है ना। उन 37 लाख कुत्तों को वो कहाँ काट रहे हैं, किनको काट रहे हैं, वो शिकायत भी तो कर सकते हैं और उनको हटाया तो जा सकता है। वो 37 लाख कुत्ते एक स्टैटिक जो पोर्शन है वो नहीं है। 6 करोड़ कुत्ते हैं, अगर एक भी काटे तो 6 करोड़ व्यक्ति हुए। 37 लाख आए हैं यानी 37 लाख ही हुए ना। 6 करोड़ से 37 लाख अगर हुए तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए आपका? 37 लाख तो आप हटा सकते हैं, 6 करोड़ हटाने की बात आप कर सकते हैं, 37 लाख हटाने की बात नहीं कर सकते आप। 37 लाख नहीं, मान लीजिए 50 लाख है, आप 50 लाख हटाइए। आप अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ भागने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप चाह रहे हैं कि एक ही बार में समाधान हो जाए, और समाधान किस तरह से? तो हम एकांगी जिस तरह से हम होना चाहते हैं, हम अपने सिवा किसी और को देखना नहीं चाहते हैं। अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी वाली जो केस थी, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं है तब तक वो जंगल काटते रहे। हम बस अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं और दूसरों के क्षेत्र पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं, और ये पूर्णतः गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, इन्होंने जो बात कही, संवेदनशीलता की बात कही, मैं बिल्कुल सहमत होता हूँ इस बात से। लेकिन आप जिस समाधान की बात कर रहे हैं वो समाधान होने का प्रयास इतने वर्षों से चला आ रहा है और वो समाधान की ओर नहीं पहुँच पाया है। ऐसी स्थिति में तो यही समाधान दिखता है कि उन्हें, जैसे हम जो जंगल का क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ छोड़ दें, उनके लिए कोई शेल्टर बना दें, उनके लिए कोई दूसरा हैबिटेट बना दें, वहाँ पर उनको अच्छे वातावरण में रखें। तो ये समाधान, जब एक समाधान सुझाया गया है तो हमें इसे भी प्रयोग में ला करके देखना चाहिए। क्या नाम भाई आपका? रजनीश नाम हुआ मेरा। रजनीश जी, अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है दिल्ली एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स को हटाने के लिए, क्या मानते हैं, फैसला सही है या गलत है? देखिए, कहीं ना कहीं ये फैसला सही है। लोगों को सुविधा देने के लिए कोर्ट ने ये कहीं ना कहीं आदेश दिया है। कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते आप मानते हैं कि आप पाले हुए हैं, आपको पहचान रहा है, लेकिन अन्य लोगों पर अटैक कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप पाले हुए हैं, कोई नए राहगीर जा रहे हैं, उस रास्ते से जा रहे हैं, अटैक कर देते हैं। उस समय
काट लेते हैं कई बार भी, तो कई बार लोग रेबीज के शिकार हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से और भी भय वातावरण की दृष्टि से कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा देने के लिए किया गया है, मुझे लगता है। आपका क्या नाम है और क्या राय है इस मामले में? जी, मेरा नाम आयुष कटियार है और मेरा मानना है कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो कुत्तों के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एज ए ह्यूमन बात करते हैं मनुष्य के रूप में, तो हम संवेदनशील हैं और बाकी जानवरों से हम इसीलिए अलग हैं क्योंकि हमारे अंदर संवेदनशीलता है। अगर हम उन निरीह और बेजान जानवरों को एक क्षेत्र से उठाकर किसी बंद जगह पर ले जाके रख देंगे तो उनके लिए गलत होगा, है ना। अगर हम बात करते हैं उनके अगर आप बोल रहे हैं कि कुत्ते काट लेते हैं, तो कुत्ता सबसे मुझे लग रहा है बहुत प्राचीन समय से ही पालतू जानवर रहा है ना। तो जब तक आप उसके साथ स्वयं जाकर छेड़खानी नहीं करते हैं, उसको परेशान नहीं करते हैं, तब तक वो आप पे अटैक नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल गलत है। अगर आप कुत्तों की देखभाल और अच्छे से करना चाहते हैं तो और भी अन्य चीज़ें कर सकते हैं, जैसे उनको आप टीके लगवा सकते हैं। अगर आप नागरिकों और कुत्तों दोनों की सुरक्षा देखें तो आप उनको टीके लगवाइए रैबिज के और जो भी उनके द्वारा काटने से जो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इससे क्या होगा कि कुत्ते भी एक खुले माहौल में रहेंगे, उनको पता चलता रहेगा और हमारा भी सही क्योंकि हमें भी सुरक्षा चाहिए होती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो भी चोर वगैरह आते हैं उन पर कुत्ते भौंकते हैं, सुरक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। इनका कहना है कि अगर हम कुत्ते से छेड़खानी करते हैं तभी वो काटते हैं, क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार अनजान लोगों के ऊपर भी अटैक कर दे। भाई ने बोला कि टीके लगाने की बात, ठीक है टीके लगवाएंगे, लेकिन लोगों को पता नहीं ना इस कुत्ते को टीका लगा है। हमें जहाँ तक पालने की बात होती है तो हर लोग विदेशी कुत्ते पालते हैं, कोई देसी कुत्ता नहीं पालना चाहता है या जर्मन इत्यादि कुत्ते पालना चाहते हैं। और टीके लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं इसकी भी पहचान नहीं है। तो कुत्ते हमारे पास आके दौड़ रहे हैं काटने के लिए, तो हमें पहले से डर का होता है कि कुत्ते काटेंगे तो रेबीज एक बहुत ख़तरनाक, अभी के समय में एक खिलाड़ी भी डेथ कर गए हैं रेबीज की वजह से। दिल्ली में ही कई घटना देखी गई है कि महिलाएं या बुजुर्ग या स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे कुत्ते की डर से जल्द सुबह नहीं निकल पाते हैं और देर रात तक लौट नहीं पाते हैं। उनको मतलब एक समय का ध्यान रखना होता है। आपके लिए कुत्ते सही है क्योंकि आप उनसे घुल मिल गए हैं, लेकिन और लोगों को तो दिक्कत हो रही है इस कुत्तों से। इनका कहना है कि कुत्तों की वजह से डर का माहौल है समाज में। देखिए, जब ये बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कुत्ते के टीका लगा है कि नहीं, तो हम कुछ चयनित कुत्तों के टीके नहीं लगाएंगे ना। हम पूरे जितने भी हमारे क्षेत्र में कुत्ते हैं उन सभी को पकड़ के उनको आराम से जो हमारे पशु विशेषज्ञ होते हैं या जो भी हमारी टीम होगी उनके द्वारा हम कुत्तों को टीके लगवा सकते हैं। तो जब सारे कुत्तों का टीकाकरण हो जाएगा तो फिर ऐसी बीमारियां या ऐसी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न नहीं होंगी। रही बात डर के माहौल की, तो डर का माहौल मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कुत्ते के द्वारा डर का माहौल है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां पर कुछ हिंसाजनक घटना उत्पन्न होती है तो वहां पर कुत्ते आकर बचा लेते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमें एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। डर के माहौल तभी हो पाएगा जब आप उनसे छेड़खानी करेंगे, आप उनको बेवजह परेशान करेंगे। और वो डर का माहौल क्यों आता है? नहीं, डर का माहौल होता है। आपके लिए जानकार कुत्ते हैं, कुत्ते वफादार होते हैं, ये सब कोई जानता है। आपके लिए वो पक्ष में हमेशा रहे क्योंकि आपका रोटी खा रहा है। लेकिन अन्य लोगों को जैसे ही वो नया पाता है कहीं ना कहीं वो अटैक करता ही है, कहीं ना कहीं भौंकता ही है। भौंकने मात्र से ही रूह कांप जाते हैं सामने वालों का। देखिए, रही बात तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से कुत्तों के सामने व्यवहार कर रहे हैं। आप कुत्ते को देख के ही भाग जाएंगे या उसके साथ छेड़खानी करेंगे तब तो वो आप पे अटैक करेगा ही नहीं। आप एक साधारण रूप से जिस तरीके से क्योंकि यहाँ मैं कैंपस में कई बार घूमा हूँ रात में, आप कुत्तों के पास जाइए, कुत्ते आपके पास आते हैं, आपको सूंघते हैं और अगर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, साधारण ऐसे खड़े हो जाते हैं, तब वो आपके पास से आके साधारणता चले जाते हैं, है ना। मगर आप उनको दूर से ही डंडा दिखाएंगे या उनको कंकड़ फेंक के मारेंगे तो वो ज़रूर आप पे प्रतिक्रिया करेगा। तो मान लिया मैं पैदल जा रहा हूँ तो मेरे ऊपर मैं कुछ प्रतिक्रिया किया तो मेरे ऊपर, लेकिन जो बाइक जा रहे हैं, कार जा रहे हैं, उसके ऊपर भी कई बार तो हमला करते हैं। आपने देखा ही होगा, कई बार होते हैं दौड़ जाते हैं। हाँ। तो कार वालों को तो कोई इशू नहीं है, बाइक वाले को तो एक डर का माहौल होता है ना। तो देखिए, रही बात बाइक वाले के डर की माहौल की, तो वो भी कब होता है, कुत्ता बाइक वाले पे कब दौड़ता है, जब वो ओवर स्पीडिंग करता है। कुत्ता है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है कि वो काम चालान वही करता करेगा। है। अगर आप ओवर वो- स्पीडिंग कर रहे हैं तो आपके वो ऊपर काम वही दौड़ेगा करता काटने है। के मैंने लिए। खुद ये चीज़ नोटिस करी है। अगर आराम से कोई व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा है तो वो कुत्ता कभी नहीं भौंकता है। कुत्ता कब भौंकेगा जब आप उसके सामने हवाबाजी करेंगे, आप सीधे उसके से सामने कहना चाहते हैं फर्राटे कि से गाड़ी लेके कुत्ते जाएंगे। का लक्षण जिसमें मतलब उसके थोड़ा भी प्रतिकूल होगा तभी वो काटेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो जज कर रहा है आदमी को कि कौन अच्छा, क्या कर रहा है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट देना चाहता है कि अगर
हम जा रहे हैं कुछ मेरे ऊपर भौंक दिया, यानी मेरे चरित्र के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है कुत्ता। कभी कभी अगर ऐसा होता भी है कि कुत्ते शिकार करते हैं, तो कुत्ते शिकार करते क्यों है उसके पीछे का रीज़न जानिए, है ना। कुत्ते शिकार क्यों करेंगे? क्योंकि उनको भूख लगी होगी, आप उनको परेशान कर रहे होंगे कि वो हमारे दरवाजे तक आते हैं 2 रोटी के लिए, आप उनको मार के भगा देते हैं, तो उनके अंदर आक्रोश है ना। तो जब आप उनको प्यार से रखेंगे, प्यार, दुनिया प्यार की भूखी है ना, जब आप उनको प्यार से रखेंगे तो प्यार से वो भी प्रतिक्रिया देंगे। अगर आप उनको मारने और भगाने का ही आपको सल्यूशन है तो वो सल्यूशन नहीं है, क्योंकि सभी का अधिकार है यहाँ रहने का। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं होता है, अगर आप बात कर रहे हैं कि कुत्ते प्यार के भूखे होते हैं, प्यार देना, कई बार होता है कि आप पाले हुए हैं, आपके ऊपर भी अटैक कर देता है, ऐसा भी कई मामला आया है। यहाँ सिर्फ पालतू कुत्ते की बात नहीं, यहाँ सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स की, जो आवारा कुत्ते हैं उनकी बात हो रही है। अदालत ने उन्हीं के बारे में आदेश दिया है। दरअसल मामला ये होता है कि पालने की जब भी बात होती है, विदेशी कुत्ते, ये लोग आज जितने आवारा कुत्ते के साथ सहानुभूति दे रहे हैं, पालने कोई ये भी पालते होंगे, कहीं ना कहीं विदेशी कुत्ते ही पालते होंगे। ये जो घर पे रखेंगे विदेशी कुत्ते, और जब भी संरक्षण समाज भयभीत है आवारा कुत्तों को हम लोग, और कहाँ कह रहे हैं कि उन्हें मार दीजिए, कि हम लोग तो अलग शिफ्ट करने की कोर्ट ने बात कही है। तो इसका आश्वासन कौन देगा कि जिस जगह पे कुत्तों को ले जाया जा रहा है कि वो प्लेस, वो जगह उनके लिए एकदम सटीक होगी और वहाँ वो आराम से रह सकते हैं? क्या आपने कभी निरीक्षण किया है किसी कुत्ते जो जहाँ पे कुत्तों को ले जाया जा रहा है डॉग शेल्टर का? आप किसी का कभी भी व्यक्तिगत स्तर पर जाकर आप नहीं गए, बस जहाँ आपने कैंप कुत्ते देखे, कुत्ते उठा के ले जाए गए, ठीक है, आपने वहीं से बात को छोड़ दिया कि चलो कुत्ते तो चले गए हैं, समस्या खत्म। आप अपना लाभ देख रहे हैं ना, आप उनके बारे में भी तो सोचिए, वो किस लिए है हमारे पास? वो निरीह बेजुबान जानवर, वो क्या करेंगे, है ना। आप उनको आप खुद सोचिए, आप अपने स्तर पर अगर देखिए, आपको अपने घर से उठाकर एक बंद कोठरी में डाल दिया जाए, आपके साथ वो अच्छा नहीं होगा ना। तो हमें पहले ये निर्धारित करना चाहिए कि जिस जगह भी हम उनको ले जा रहे हैं, प्रश्न ये नहीं है कि उनको शेल्टर में रखा जाए या खुला छोड़ दिया जाए, क्योंकि खुले में भी उनको नुकसान होता है। प्रश्न ये है कि जो खुले कुत्ते हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, है ना। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी सुरक्षा किस तरीके से की जा सकती है, उनके लिए जो शेल्टर बनाए गए हैं उनकी जो गुणवत्ता है वो कैसी है, उनको जो भोजन दिया जा रहा है वो कैसा है, और कितनी जगह उनको दी जा रही है। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो देखा था, एक चैनल के रिपोर्टर गए थे डॉग शेल्टर का निरीक्षण करने, तो उसमें एक बहुत छोटा सा शेल्टर था और उसमें कम से कम 10 से 20 कुत्ते भरे हुए थे, है ना। तो इस तरीके का जीवन उनके लिए अच्छा नहीं है ना। अगर आपको ऐसा दिया जाए तो आप भी नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से हमें ये निर्धारित करना चाहिए, पहले एक टीम के साथ काम करना चाहिए कि एक डॉग शेल्टर बनाएं, और शेल्टर क्यों, मुझे लगता है कि एक वन क्षेत्र टाइप का बना देना चाहिए जिसमें उनको छोड़ दिया जाए, ताकि वो खुली हवा और खुले उसमें रह सकें। तो कोर्ट ने भी तो यही कह रहा है कि मैं कुत्ते के वातावरण के अनुसार मैं, और यहाँ तक कोर्ट पर मुझे भरोसा है कि कोर्ट जो भी कुछ भी करेगी कुत्ते को देख रेख के अनुसार और उसके पक्ष में ही करेगी। मगर आप ये कैसे निर्धारित करेंगे कि कोर्ट सही काम कर रही है? उन्होंने फैसला दे दिया 8 हफ्ते में। अब तक ने कोर्ट गलत किया है क्या? हर एक फैसलों, यानी कि कोर्ट पे आप पे भरोसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपने बोला कि 8 हफ्ते में कुत्तों को उठा के बाहर फेंक दो। क्या 8 हफ्ते में जितने कुत्ते दिल्ली एनसीआर में हैं उन सभी के रहने और उनकी खाने पीने की अच्छी सुविधा हो सकती है? क्या उस पर काम किया गया है? क्या कोर्ट ने कभी उस पर निर्देश दिया है कि पहले जाके शेल्टर बनाइए, उसके बाद कुत्तों को उठा के ले जाइए? आपने बस क्या किया कि एक निर्देश फरमान जारी कर दिया ऊपर से कि भैया 8 हफ्ते में ये सारे कुत्ते गायब। तो इस तरीके से काम नहीं किया जाना चाहिए, है ना। हमें कुत्तों की सुरक्षा देखनी है कि वो कहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो उस हिसाब से अगर ये फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं वो सोच समझ के लिया होगा। कोर्ट के पास इतनी बात है ना कि अगर सुविधाएं हैं कि वो जल्द से जल्द मुहैया करा सकती है, तभी कोर्ट ने फैसला लिया है। कोर्ट के पास इतनी सुविधाएं हैं, कोर्ट सक्षम है, तो कोर्ट बाकी समस्याओं पर भी ध्यान दे, है ना। सिर्फ हमारे पास ये समस्या नहीं है कि आप जो है गली के आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। उसके अलावा भी दिल्ली एनसीआर में कई सारी समस्याएं हैं, चाहे आप रेप केसेस को ले लीजिए, चाहे दिल्ली में तो खैर आम बात है, तो वो सारी समस्याएं भी है, तो उन पर भी ध्यान देना चाहिए।